न्यूक्लियर, इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में जंग, तबाही और मौत याद आ जाती है। जापान के जब नागासाकी और हिरोशिमा में जब न्यूक्लियर बरसाया गया था, तब लोगों को इसकी ताकत का अंदाज़ा हुआ था। और इतना ही नहीं, इससे भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। और ये सब यूरेनियम नाम के मेटल के वजह से हो पाता है। 1 किलो ऑफ यूरेनियम इज़ इक्वल टू 20 टन्स ऑफ कोल। और ये बहुत बड़ा एक एनर्जी सोर्स होता है। और इससे बहुत बड़े मात्रा में वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। जब यूरेनियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनाने का शुरुआत हुआ था, तब इसे बनाना प्राइवेट कंपनीज बहुत ही रिस्की टास्क समझती थी। तब इसे सिर्फ सरकार बनाया करती थी। और इतना ही नहीं, इससे वेपन्स भी बनाना शुरू हुए थे वर्ल्ड वॉर के दौरान। और ये वेपन्स बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तब से लेकर आज तक जहाँ जहाँ वेपन्स बनाए गए हैं और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया गया है, वहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने जाने लगे और रिफ्लेक्टर्स का यूज़ किया जाने लगा। जब वर्ल्ड वॉर के दौरान एनर्जी सोर्स की कमी हुई और वेपन्स की कमी हुई और तेल के दाम बढ़ने लगे, तब इसे सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया गया। और तब से अब तक इसे बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जा रहा है। हालांकि ये बहुत ख़तरनाक होते हैं और इसके रिफ्लेक्टर्स के आसपास रहना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। ये इतना रेडियो एक्टिव हो सकता है कि बहुत ख़तरनाक बीमारियां दे सकता है। ये एक चेन होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस एक दूसरे से मिलकर एक न्यूक्लियर का निर्माण करते हैं, और एक दूसरे को गर्म होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इससे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं, प्रोटॉन्स जनरेट होते हैं, और चैम्बर में पानी के स्टीम के वजह से रिफ्लेक्टर को और जनरेटर को घुमाया जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी पैदा होती है और इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं और देख सकते हैं। वैसे तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन यूरेनियम से एनर्जी जनरेट करने के लिए हमें बस 5% ऑफ यूरेनियम की ज़रूरत होती है, जहाँ की वेपन बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक प्योर होना चाहिए, तभी इससे अच्छे क्वालिटी के वेपन्स बनाए जा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिज़ाइन वर्ल्ड वॉर के दौरान डिज़ाइन किया गया और एक बहुत यूजुअल सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, जैसे कि पानी से जनरेटर को घुमाना। इसका नाम है द लाइट वाटर रिएक्टर। इसके माध्यम से हम पानी को गर्म करके उसके जनरेटर्स को घुमा के और टरबाइन्स को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और इसमें बहुत कम लागत लगती है और बहुत अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जितने फ़ायदेमंद हैं और जितने अच्छे हैं, लेकिन उतने इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं हैं। ये अभी तक इंडिया में बहुत जल्दी से और बहुत ईज़िली बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ख़राब होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, यूरेनियम एक अपने आप में बहुत ही जहरीला और बर्बादी मचाने वाला एक मेटल होता है, जो बहुत बड़े अमाउंट में तबाही मचा सकता है। साइंटिस्ट ने एक रेडियो एक्टिव बादल बनाया था, जिसके वजह से वहाँ की आसपास की जनता की मौत हो गई थी। तब से इसके आसपास रहना बैन कर दिया गया है। अब इसके आसपास रहने के लिए घर का कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं किया जाता है, और इससे आपको बहुत ही बड़े संख्या में या जनता को बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ेज़ होती हैं। जैसा कि यहाँ के आसपास रहने के लोगों की कंप्लेंट्स हैं, इससे बहुत सारी कैंसर होते हैं, और ख़ास करके रेडिएशन कैंसर, या हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिव कैंसर। और ये इन्वायरमेंट के लिए ख़राब तो होते ही हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे इससे स्विच करना होगा। क्या आपको लगता है कि हम हमेशा के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर डिपेंड रह सकते हैं? नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे कंट्रीज़ इस पर डिपेंडेंट हैं, लेकिन हमें बाद में जाकर किसी और एनर्जी पे स्विच करना होगा, जो हमारे लिए प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती हैं और हमारे लिए एक अच्छा
इको फ्रेंडली सिस्टम भी हो सकता है। तो हमें ही अपनी अर्थ को बचाना है। तो इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत लागत लगती है और इसे अच्छे से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं, जैसा कि चेरनोबिल इंसिडेंट हुआ था। और इससे हम सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी पे स्विच कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो वीडियो आपको पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन इट, एंड click on the like button, and thanks for watching.